पार्ट 1 में हमने 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, जिसका सही जवाब था, जिसमें क्वेश्चन था आपका वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एमिनोग्लाइकोसाइड एड्रेनालिन, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा पिलोकार्पिन, द बफर यूज फॉर मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड के अंदर बफर का एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयंस। एविल इज अ ब्रांड नेम फॉर, जो एविल वॉमिटिंग जब मोशन सिकनेस होती है उसमें कहीं सफ़र करने के लिए जो एविल की जो दवाई हम मांगते हैं, मेडिसिन मांगते हैं केमिस्ट से, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर फेनरामिन मालेट मेलिएट प्रेजेंट होता है। मिसेल्स वैक्सीन इज अ, मिसेल वैक्सीन क्या है इनमें से, तो इसके लिए जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये एक क्या है, वायरल वैक्सीन है एंड वायरस आर ग्रोन ऑन क्लिक एम्ब्रियो सेल्स। फाइन पाउडर इज अ पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द सीम नंबर, तो ये आपके लिए इस पर भी वीडियो बनाकर लेके आ चुकी हूँ मैं, तो कितने 180 माइक्रोमीटर से। द क्लोजर कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री, तो जो कॉर्क है वो कहाँ से, ओक के पेड़ से मिलता है हमारे को, ऑप्शन नंबर बी। अल्कोहलिक प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए हम उसको स्टोर कर रख सकते हैं, 3 साल के लिए रख सकते हैं स्टोर करके। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड बाय, तो किस चीज़ का खतरा होता है, समाचार पत्र जो अखबार में लपेट कर रखा गया खाना दूषित हो सकता है लेड की वजह से। द लेवल ऑफ क्रिटनिन इज एनालाइज्ड बाय, तो क्रिटनिन का जो लेवल है वो एनालाइज किया सकता है कौन से टेस्ट की वजह से, जैफे परीक्षण करके, जैफेस टेस्ट करके। FAD एंड FMNR कोएंजाइम्स फॉर्म ऑफ, तो किसके हैं ये कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स पे एक वीडियो भी बनाई है, वो राइबोफ्लेविन का है ये। विच इज़ नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो एसेंशियल TVPTH VB और ये ग्लूटामाइन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड ये आपका एसिडिक अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई इज, तो कितना टाइम इसके लिए लगता है, रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसके टाइम की, ऑप्शन नंबर बी 20 मिनट इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्राइट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, इट्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.002%। जेल नेल्सन मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द, जेल नेल्सन मेथड किस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एम ट्यूबरक्लोसिस। द मैजिक रेमेडी एक्ट वाज पास्ड एंड इन्फोर्स इन द ईयर, तो कौन से साल में, तो ये आपको याद होगा, चौराहा मैंने बताया था कि यहाँ पर मैजिक किया जाता है चौराहे पे, तो 1954 इसका सही जवाब हो जाएगा। महमूद, अब यहाँ पर जीके स्टार्ट हो चुका है, तो आइए देखते हैं यहाँ से आपके जो डाउट्स हैं कि किस तरह के जीके हम तैयार करें। तो जीके के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं फॉलो करती हूँ बुक, वो है आकाश पब्लिकेशन, जो प्रेफर मैं करती हूँ। अगर आपको जो सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो, आकाश पब्लिकेशन इनफ है हिमाचल के लिए, क्योंकि इसमें आपका हिस्ट्री हर एक चीज़ दी हुई है, हिमाचल की हिस्ट्री भी दी हुई है, स्वतंत्र टाइम की हिस्ट्री भी दी हुई है हिमाचल से रिलेटेड। तो मोहम्मद, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या था, महमूद गजनवी ने इस वर्ष कांगड़ा के किले पर पहला आक्रमण किया, तो ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने एक हिमाचल प्रदेश के लिए सामान्य ज्ञान की वीडियो 2-3 वीडियो छोड़कर इससे पहले जो है उसमें लाया था, 1009 AD में हुआ था ये, कांगड़ा के किले पर उसने आक्रमण किया था। भाई हिरदा राम नामक प्रसिद्ध क्रांतिकारी का संबंध किस जिले से है, तो वो किससे है, मंडी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरदा राम के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। अनार्य राजा शांभर का इस राजा आर्य से कई बार युद्ध हुआ है, तो किसके साथ बहुत बार युद्ध हुआ है, दिवोदास के साथ, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। पोंग बांध लेक इज आल्सो फेमस फॉर, तो वो किसके लिए, महाराणा प्रताप सागर, एक कृत्रिम है, मैनमेड है। बूधिल एंड सियूल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, तो देखिए इसको भी जो मैं वीडियो लेकर आई थी आपके लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की, वो मैं उनको सिलेक्ट करके बुक से क्वेश्चन सिलेक्ट करके रीड करके उनको सिलेक्ट कर करके लेके आई थी। तो यहाँ पर देखिए बुधिल और सियूल भी पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन डाला था उसमें सियूल, तो बुधिल भी और सियूल भी दोनों जो हैं वो रावी की सहायक नदियां हैं, किसकी, रावी की। संजय विद्युत परियोजना इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो मैंने ये भी बोला था आपको कि पूछ रहे हैं HPSSC वाले, अब ये पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, परियोजनाओं पे, इंटरनेशनल डेज पे, इन सब पे बड़ा फोकस है इनका।
तो संजय जल विद्युत परियोजना जो है ये किन्नौर में है और ये अंडरग्राउंड है, बहुत बड़ी है ये। जो राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इज सिचुएटेड एट, तो राजीव गांधी आप देखते ही लगा दोगे टांडा, लेकिन यहाँ पूछा है आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है, तो ये है पपरोला के अंदर, ये गलती मत करना, ठीक है, पपरोला में है। ड्यूरिंग द regime of which viceroy golf course plane was developed in नालदेहरा, किस वायसराय के समकालीन में नालदेहरा नामक स्थान पर गोल्फ कोर्स मैदान निर्माण हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी। इन द ईयर 1948 द सिटी डैश एमर्ज एज महासू डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है पहले कौन सी थी, आपका एक तो था चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, ये चारों थी। बिलासपुर फिर पांचवा बना था, बिलासपुर 5th नंबर पे ऐड हुआ था। तो जो महासू था वो किसके रूप में उभरा था भाई, शिमला। कांगड़ा कलम चित्रकला शैली का जन्म स्थान माना जाता है, तो इस पे मैं क्वेश्चन इस पे बात भी कर चुके हैं हम, गुलेर। करियाला एंड स्वांग आर द नेम्स ऑफ, जो करियाला और स्वांग है वो नाम है, तो ये आपके किसके नाम है, वो ये हमारा जो सिरमौर का ट्रेडिशनल फोक डांस है, सिरमौर जिले के परंपरागत लोक नृत्यों का करियाला और स्वांग नाम है। गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिचुएटेड इन एट रामनगर इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो भाई ये मंडी में है गन फैक्ट्री, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर ये इस तरह से पूछा इस तरह से भी जा सकता है कि मंडी में जो ये आपकी गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है, तो वो है रामनगर में, ये भी याद रखें, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि फेमस बिजली महादेव मंदिर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में ये आपका कुल्लू में पड़ता है। द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग द कांगड़ा ब्राइड, कांगड़ा की दुल्हन के जो फेमस पेंटिंग है वो कौन है, आपके सरदार शोभा सिंह। हिमालयाज अडोब ऑफ लाइफ हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये हिमालयाज अडोब ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई भाई, निकोलस रोरिक। पुस्तकों से तो बुक्स से तो आपको शायद मुझे लगता है वीडियो लेके आऊँगी मैं, क्योंकि बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता इसको। नेक्स्ट है बंगाणा तहसील इज द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, इसमें से बंगाणा जो है वो किसका पार्ट है भाई, बंगाणा जो है ये ऊना का, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो भी हिमाचल के फर्स्ट रहे हैं पूछे जाते हैं, फर्स्ट आपके जो CM रहे हैं वो रहे हैं आपके YS परमार रहे हैं, चीफ जो कमिश्नर रहे हैं वो आपके रहे हैं कौन रहे हैं, आपको ये मुझे बता देना है, क्योंकि मेहता रहे हैं, NC मेहता, और मैं बता दिया। चलो लेडी गवर्नर जो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि नहीं बताते तो आप सोचते भूल गई है, तो शीला कौल जो है ये लेडी गवर्नर रही हैं फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस कसोल इज अ फेमस फॉर, तो कसोल भाई भांग के लिए बिल्कुल फेमस नहीं है, ऐसा मत सोचना, ये हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए फेमस है। प्लेयर ऋषि धवन बिलोंग्स टू, तो ऋषि धवन तो आप देख के बता दो, क्रिकेट। द फुल फॉर्म NCG जो उस समय न्यूज़ में थी, अब करंट अफेयर से चल गया, तो किसके लिए था, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ये ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द फिनाले 2000, तो 2016 का जो भी मेन का ये था, ये आपके यूके ने जीता था, यूके ने ये टॉस जीता था, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था उस समय, नॉट यूके। डेविड कैमरियन इज द, जो डेविड कैमरियन वो यूके के जो हैं प्राइम मिनिस्टर थे। हु वाज रिसेंटली बिन अवार्डेड, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार उस समय किसको मिला था, ये उस समय की बात है, लेकिन मनोज कुमार जी को मिला था, ऑप्शन नंबर डी। इस वर्ष 21 अप्रैल को रिलीज हुई टाइम्स मैगजीन्स में निम्नलिखित में से किस भारतीय को विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में नहीं लिया गया, दीपिका पादुकोण जी, आपको रख दिया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा 2016, तो भाई अभी जो भी थीम्स होती हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका था आपका ऑप्शन नंबर बी, कनेक्ट द यूथ। द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय, कौन करता है भाई, आर्थिक आपातकाल घोषणा कोविड के टाइम में भी की थी, तो ये आपका प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। देयर आर कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के, तो वो हैं 12, यहाँ पर फार्मेसी के नहीं पूछ लिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे। देश इज एम्पावर्ड टू फॉर्म न्यू स्टेट और टू अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज
और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये है कौन, पार्लियामेंट करता है ये सारे काम। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू, संविधान का अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा किसे देता है, तो भाई ये तो आपका जम्मू कश्मीर। 370 डैश लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यहाँ देखिए सबसे पहला ट्रोपो, फिर आपका स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है इसके लिए। देश भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में माना जाता है। जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो कौन करता है, वेस्ट बंगाल। जो सलाल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेवन सिस्टर स्टेट, तो कौन सा है जो सेवन सिस्टर स्टेट में नहीं शामिल है, तो वो है आपका वेस्ट बंगाल। आपको मुझे बताना है कि सार्क, SAARC, इसके जो कौन कौन सी कंट्री हैं, इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी हैं, कमेंट में जरूर बताएं आप मुझे। आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द एरिया ऑफ, तो भाई आर्यंस तो ये देख के बिना लगा दोगे आप, अगर आपने पढ़ी है हिस्ट्री, पंजाब में हुए थे। पंजाब मतलब अब पंजाब के नाम से अब जाना जाता है। महाभारत वाज फोर्ट फॉर, कितने दिन के लिए, तो भाई महाभारत जो है वो 18 दिन तक लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक जिसकी विषय वस्तु है कौन कौन सी है, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट, ड्यूटीज ऑफ किंग, और ये सभी जो हैं इसके रहते हैं। देश वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, भाई दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन रहे थे, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर रहे थे। इन्होंने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये भी पूछा जा सकता है। इसको कंप्लीट किया था इनके बेटे, इनका जो पुत्र था इल्तुतमिश, ठीक है। हु रोड द फेमस बुक आनंदमठ, आनंदमठ जो फेमस बुक है उसके राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में मुस्लिमों के रिफॉर्म आंदोलन जो सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रारंभ किया गया था जाना जाता है, तो वो उसको बोलते हैं, उसको अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना गया। वो हु गेव द कॉल बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने लगाया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लगाया था। नरसिंह यादव का नाम किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर आपको नाम भी पता होने चाहिए कौन कौन से खेल से कौन संबंधित है। तो आपके जो रेसलिंग से इनका नाम संबंधित है, इसको जूम कर लेते हैं, नरसिंह यादव का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द रियो ओलंपिक 2016। 2016 का जो है रियो ओलंपिक जो हुआ था, अब देखिए यहाँ पर स्लोगन भी पूछे जा रहे हैं, क्या क्या स्लोगन रहे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। इसका स्लोगन था ए न्यू वर्ल्ड। दिलजीत दोसांझ रिसेंटली जो उन्होंने, दिलजीत दोसांझ ने एक हिंदी फिल्म की थी, देखिए बिल्कुल जीके में पड़ गए बंदे, तो उनकी जो फिल्म थी उसका नाम था उड़ता पंजाब है। देखिए क्योंकि अगर आपने देखी होगी आप ढूंढोगे कि कहीं उड़ता पंजाब भी है कि नहीं है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो आप सीधा देखोगे ईयर है कहाँ, स्टेपिस होता तो वो लगाते आप। डेस इज ए वाइटामिन, इसमें से वाइटामिन कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। द इम्पैक्ट ऑफ कॉज न्यूक्लियर फ्यूजन इज न्यूट्रॉन। द ऑयल इन द विक ऑफ द लैम्प राइज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन डी। तो इतने अगर ये अब आ जाए फार्मे की तो आपका बात बन जाए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, इतना इजी आ जाए। निम्नलिखित में कौन सा यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, वो तो वो कौन से, IMF है, WHO है, WTO भी है, ILO भी है, PTI नहीं है। तो PTC होता तो भी हो जाता। द लास्ट सुपर जो आपका दी लास्ट सपर देश की प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो किसकी वो जो है प्रसिद्ध पेंटिंग है इसमें, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको दिखाई देगा कंप्लीट, नहीं तो आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है, थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ गलती फलती से। कंप्लीट द सीरीज, इसको कंप्लीट करना था, तो भाई इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी उस समय। चूज द, उस समय नहीं मतलब इसको सॉल्व करें आप जरूर। चूज द ऑड वन आउट, इसमें से आपको ऑड वन देखना है, कौन इनमें से जितने भी दिए गए हैं ऑप्शंस, इसके लिए जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाता है। ये यार्ड है, देखिए इंच है और माइल है, तो ये डिस्टेंस इसके लिए डिफरेंट हो जाता है।
सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम। आइडियम का करेक्ट मीनिंग क्या है? टू फेस, ये आइडियम दिया हुआ यहाँ पर, द फेस, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस ट्रबल और बैड कंसिक्वेंसेस। प्रोड्यूस द मैन्युफैक्चर्ड विद इन अ कंट्री विदाउट एनी फॉरेन असिस्टेंस टू और सपोर्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसमें एक वर्ड, वन वर्ड है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा, इंडिजिनस। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेकुलियर इज, सिनोनिम, इसके लिए सिनोनिम क्या रहेगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इंग्लिश में आपको किस तरह से तैयारियां करनी है वो इस तरह से, स्ट्रेंज है इसका। द लीडर ऑफ द अपोजिशन एब्सटेंट डैश वोटिंग, तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर डी, टू फॉर्म लगेगा इसके अंदर, एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग। शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है, तृतीय, तो यहाँ पर जो तृतीय कौन सा वाला शुद्ध है ये आपको बताना है। तो तृतीय आपको देख के लग गया होगा, इतना तो पढ़ा है तृतीय हर जगह। अर्धांगिनी का पर्यायवाची क्या है? अर्धांगिनी को और क्या बोलते हैं? तो भार्या बोलते हैं, संस्कृत का वर्ड है, भार्या बोला जाता है अर्धांगिनी को। तो त्वम मम भार्या, ये एक क्वेश्चन हम नहीं, एक सिलेबस, एक चैप्टर होता था संस्कृत में। सर्वनाम नियम के विरुद्ध बात है, इसमें से सर्वनाम नियम के विरुद्ध जो है वो है आपका अपवाद। आटा गीला होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो बताना है। आटा गीला होने का सही अर्थ होगा संकट में पड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर यूज्ड व्हेन सॉल्वेंट नीड टू बी रिकवर्ड, कौन सा ड्रायर इसमें से इस्तेमाल किया जाता है जब हमको सॉल्वेंट भी रिकवर करना होता है? तो वैक्यूम ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग रिसेप्टर इंटरेक्शन, डोज रिसेप्टर फिनोमिना एंड मैकेनिज्म ऑफ थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक एक्शन इज, क्या बोलेंगे उसको? फार्माकोनेटिक, डायनामिक, फार्माकोजेनेटिक और टॉक्सिकोलॉजी, इनमें से क्या बोलेंगे? इसका बोलेंगे फार्माकोडायनामिक। अब ड्रग का एक्शन है, ड्रग डज टू द बॉडी हो रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी। ड्रग केमिकली नोन एज 5-methyl पैराजीन 2-carboxylic acid 4 ऑक्साइड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किस में इस्तेमाल किया था? देखिए ड्रग को केमिकली बताया हुआ है, कौन सी ड्रग है आपको अब केमिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री की बात आ गई यहाँ पर, तो यह है ऑप्शन नंबर सी। ये बोलते हैं आपके डिस्लीपिडेमिया को, डिस्लीपिडेमिया को बोलते हैं केमिकली डिस्लीपिडेमिया, ये बला है, ठीक है, ये बला कौन है? डिस्लीपिडेमिया। इफ द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्लाइन विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, दिस मीन्स, अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के साथ डिक्लाइन होती है तो उसका मतलब है द हाफ लाइफ इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, इनमें से कौन सा है जो कि एरोमेटिक है आपके पास? तो कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 200 क्वेश्चन है, 155 पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर 45 क्वेश्चन और हमारे पास रह जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड H2F4 नाइट्रिक एसिड एक्ट एज, तो नाइट्रिक एसिड कैसे एक्ट करेगा? ये करेगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, लोरी ब्रोंस्टेड बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर ऑफ LDH, इनमें से कौन सा है LDH का इनहिबिटर? वो है आपका ऑक्सा, दिस इज ऑक्सामेट। साइड इफेक्ट ऑफ ए ड्रग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इट्स हाई, अगर साइड इफेक्ट आ जाए तो हम क्या दें जो ये मिनिमाइज हो जाए? तो स्पेसिफिसिटी। द प्रोसेस, ओके बहुत नीचे चले गए। सो यहाँ पर हम पहुंचे, द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिक्रीज बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट पास इफेक्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट, इनमें से कौन सी है जो इंट्रानेजल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे? तो वो है आपकी डेस्मोप्रेशन, डायरोसिस की ड्रग है ये डेस्मोप्रेशन। मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाय, तो वो किसके थ्रू होती है? पैसिव डिफ्यूजन, ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, पैसिव डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंटेनेंस डोज रेट ऑफ ए ड्रग डिपेंड प्राइमरी ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है? तो करती है टोटल बॉडी क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडक्शन ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम कैन रिजल्ट इन, माइक्रोसोमल एंजाइम के इंडक्शन से क्या हमें होता है, टॉलरेंस। और टॉलरेंस, एडिक्शन, डिपेंडेंस, टॉक्सिसिटी, ये क्या है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आपके लिए एक स्पेशल इस पर वीडियो भी बनाई है, क्योंकि इससे पूछे जाते हैं टॉलरेंस। आपका क्वेश्चन भी था कि मैम पूछते हैं क्या इससे, बिल्कुल पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर, इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि सेकेंड मैसेंजर के तौर पर नहीं काम करती, वो है आपकी जी प्रोटीन। ड्रग हैविंग वेरी लो थेराप्यूटिक रेंजेस, इनमें से किसकी जो है थेराप्यूटिक रेंज कम है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सुक्रोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अंडर प्रेशर यील्ड, क्या देता है अंडर प्रेशर पे जब इसको हीट करते हैं, तो लैक्टिक एसिड। पेशेंट हु हैव रिसीव्ड माओ इनिबिटर में एक्सपीरियंस स्वेयर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट, क्या कर लेते हैं अगर वो बियर पी लेते हैं इसके साथ। मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज, क्लोनिडीन का जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ड्राई माउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इन रिफाम्पिसिन थेरापीज इज ड्यू टू, रिफाम्पिसिन थेरापी पे अगर आप थेराप्यूटिक मतलब रिफाम्पिसिन थेरापी ले रहे हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर वो भी ले रहे हैं, तो वो उनका फेलियर किस वजह से हो सकता है, ये पूछा गया है, तो वो हो सकता है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। प्रोलॉन्ग जो प्रोपेनानॉल है इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ, तो इसके कंट्रा इंडिकेशन प्रोपेनानॉल जो है इसके साथ ही दिए हुए हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं प्रोपेनानॉल, ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोमा, ये नहीं दी जाती ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में टिमोलोल इस्तेमाल किया जाता है, बीटा ब्लॉकर टिमोलोल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इनमें से कौन सी है जो नहीं कर सकती, वो आपकी है नियोस्टिग्मिन, डज नॉट है ना। डिसरप्शन ऑफ द प्यूरिन एंड pyrimidine बेस ऑफ डीएनए पेयरिंग अक्कर विद, किसके साथ करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोफॉस्फामाइड। सल्फोनामाइड इज कंजुगेटेड विद, सल्फोनामाइड कंजुगेटेड होती है किसके साथ, एसिटाइलेशन के थ्रू कंजुगेट। सल्फोनामाइड किसके साथ संयुग्मित होती है, तो एसिटाइलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसके जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, ग्लूकोरोनिडेशन। ED50 इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, ED50 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंसी के लिए, ED50 यूज टू डिटरमाइन द पोटेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द लिस्ट ओरल बायोबिलिटी, इनमें से किसकी है बहुत कम बायोबिलिटी, तो डी, टोब्यूक्रेनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इनिबिटर, इनमें से कौन सा है एंजाइम इनिबिटर, तो कोलॉजी की बुक में एंजाइम इनिबिटर के लिए एक अच्छा सा टेबल भी बना हुआ है, तो कीटोकोनाजोल जो है एक एंजाइम इनिबिटर है। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट टॉक्सिसिटी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है एम्फेटामिन। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट टॉक्सिसिटी, सैलिसाइलेट से भी बार्बिट्रेट से, पर किसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, एम्फेटामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन नेक्रोलाइसिस, कौन सी की जाती है नेक्रोलाइसिस में, इनमें से ड्रग जो इस्तेमाल की जाती है वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, स्कोपोलामिन हाइड्रोक्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस बीपी बाय डायरेक्टली डिक्रीजिंग हार्ट रेट अलोन, कौन सी है जो डायरेक्ट मतलब हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है, तो वो है आपका प्रोपेनानॉल, बीपी को कम कर देती है बाय डायरेक्टली एक्टिंग डिक्रीजिंग द हार्ट रेट अलोन, तो प्रोपेनानॉल, बीटा ब्लॉकर्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, तो मशरूम पॉइजनिंग के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइजनिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है मशरूम पॉइजनिंग में। विच टेस्ट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर कंटेनिंग गुड कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड, कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है रिचर्ड मैसिल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फैटी एसिड, तो एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड आपको पता ही है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, ओमेगा 6 9 मतलब 9 6 और 3 भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके लिए ऑप्शन जो होता है सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबो, लिनोलिक एसिड आर्किडोनिक एसिड, सारे इसके ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाता है, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड पूछा है, नॉन एसेंशियल नहीं। एडमन रिएजेंट इज केमिकली, एडमन रिएजेंट इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एपेप्टाइड, इनमें से कौन सा है जो नॉन एपेप्टाइड है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेडिकाइनिन। फेनिटोइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्कोहलिक अमोनिया विद, फेनिटोइन जब कैसे प्रिपेयर किया जाता है? हीटिंग अल्कोहलिक अमोनिया को हीट किसके साथ किया जाता है, फिर हमारा पास फेनिटोइन बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा ब्रोमो डाइफिनाइल एसिटाइल यूरिया। इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन कंटेंट अप टू 7 to 9 कार्बन एटम्स इन 5th पोजिशन ऑफ बार्बिट्रेट रिजल्ट इन, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन ऑनसेट एंड डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एस्पार्टेम इज, जो एस्पार्टेम है वो क्या है? वो है मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 189 क्वेश्चन इज स्टैटिक क्वेंचिंग का कारण है, अक्कर ड्यू टू, तो स्टैटिक क्वेंचिंग है, ये आपकी केमिस्ट्री का पार्ट है, क्वेंचिंग आपने पढ़ा होगा अगर केमिस्ट्री के अंदर तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑक्सीडेशन। द फॉलोइंग आर डिटेक्टर यूज इन फ्लेम फोटोमेट्री, डिटेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, IR UV ये सब उसमें बताया है मैंने, उनके इंपॉर्टेंट डिटेक्टर कौन से हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। द स्पीसीज विच एब्जॉर्व रेडिएशन इन AAS आर, जो रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं एस में, वो कौन से हैं? वो है आपका न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम जो हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, न्यूट्रल एटम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथोक्रोमिक शिफ्ट से अभिप्राय है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स टुवार्ड्स, किसके टुवार्ड्स शो करता है? ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग वेवलेंथ। द वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट इन UV इज, यूवी में जो वाइडली इस्तेमाल किया जाता है सोर्स ऑफ लाइट वो कौन सा है इनमें से? वो आपका हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप इस्तेमाल किया जाता है यूवी में, बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल जो की जाती है लाइट सोर्स वो है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। तो डिटेक्टर हो गया, डिटेक्टर फ्लेम फोटोमेट्री से पूछ लिया गया, यूवी से आपका पूछ लिया कौन सा लाइट सोर्स इस्तेमाल ज़्यादा है कि यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक सिरिंज एंड कैथेटर्स कैन बी स्टरलाइज बाय, तो प्लास्टिक सिरिंज और कैथेटर्स किसके द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं? वो किए जाते हैं आपके पास गैसियस स्टरलाइजेशन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट, तो इसका जो सही जवाब है वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज, एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज। डैश इज द फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी ऑफ आपका आवेदन ऑफ समीक्षा, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। सेल्स रिटर्न मीन्स गुड रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू, तो यहाँ पर ये DSBM के क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, DSBM के बहुत ज़रूरी हैं, इसको ना छोड़ें। तो इसका जो सही जवाब है वो है डिफेक्टिव क्वालिटी। द डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, क्लोरीन का डिसइंफेक्टिंग एक्शन जो है वो किसके कारण होता है? वो होता है आपके हाइपोक्लोरस एसिड के कारण। फिलेरिसिस इज कॉल्ड बाय, ये तो DI में भी पूछ लिया गया है, फिलेरिसिस आपका वचेरिया बैनक्रॉफ्टी द्वारा होता है, DI में भी पूछा गया है क्वेश्चन। सेलाइन कैथार्टिक शुड नॉट बी गिवन इन, किस में नहीं दिया जाता है इनमें से सेलाइन कैथार्टिक? तो वो नहीं दिया जाता है आपका पेशेंट विद लो सोडियम डाइट, ठीक है, उस जिनके सोडियम डाइट कम होता है उसमें कैथार्टिक इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो आई होप आपको वीडियो जो है जैसे तैसे बहुत पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और आपके लिए बहुत यूजफुल है, नो डाउट आपको इससे आइडिया बहुत आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइज।